होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है, दरिद्रता दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और रोग दोष दूर हो जाते हैं, घर में खुशहाली आती है। इन कथाओं को सुनने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन को सुखमय बना देता है। प्रिय भक्तजनों, सच्ची श्रद्धा के साथ इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं 7 वारों की कथा। सर्वप्रथम हम रविवार की कथा का श्रवण करेंगे। ओम गंग गणपतिये नमः। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसियों के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसी ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी हो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा पानी खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बदरी गाय और बछड़े को देखा। वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को चुरा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई से उस गाय को छीन लिया। अब बुढ़िया माई बहुत रोने लगी। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने उस गाय को पूरी तरह से अपना बना दिया। अब इधर रविवार का दिन था। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने
उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली आ गई। स्त्री पुरुष अपना जीवन यापन करने लगे। उसी दिन से हर रविवार को व्यक्ति अपने घर की लिपाई गोबर से करने लगे और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान